हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 AV2 एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर डिसास्टर मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर डिसास्टर मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए AV2 एसोसिएटेड वोकेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपदा से क्या तात्पर्य, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसास्टर। आपदा ऐसी गंभीर घटना है जिससे जनधन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है तथा सामान्य जीवन और आवश्यक सेवाएं बाधित हो जाती है। आपदा ऐसी गंभीर घटना है जिससे जनधन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है तथा सामान्य जीवन और आवश्यक सेवाएं बाधित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खतरा और आपदा में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड डिसास्टर। खतरा ऐसी संभावित घटना या स्थिति है जो नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि आपदा वह गंभीर घटना है जिसमें वास्तव में बड़े पैमाने पर जन, धन, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। खतरा ऐसी संभावित घटना या स्थिति होती है जिससे नुकसान पहुंच सकता है, सिर्फ नुकसान पहुंच सकता है, जबकि आपदा वह गंभीर घटना है जिसमें वास्तव में बड़े पैमाने पर जन, धन, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनामी क्या है। सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाली बहुत शक्तिशाली समुद्री लहरों की श्रृंखला है। यह सामान्य समुद्र के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र तल के अचानक खिसकने के कारण उत्पन्न होती है। व्हाट इज सुनामी। सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाली बहुत शक्तिशाली समुद्री लहरों की श्रृंखला है। यह सामान्य समुद्र के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र तल के अचानक खिसकने के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र क्या है, व्हाट आर द मेजर सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। भारत को भूकंपीय गतिविधि के आधार पर मुख्यतः 4 प्रमुख क्षेत्रों जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में बांटा गया है। जोन 5 सबसे अधिक भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र है, जबकि जोन 2 अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला क्षेत्र है। भारत को भूकंपीय गतिविधियों के आधार पर 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। यहाँ सबसे जो जोखिम वाला है वो जोन 5 है और सबसे कम जोखिम वाला जोन 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय आपदा नीति नेशनल डिसास्टर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल डिसास्टर पॉलिसी। राष्ट्रीय आपदा नीति का मुख्य उद्देश्य आपदाओं से होने वाली जनधन की हानि को कम करना, आपदा से पहले तैयारी करना, प्रभावी बचाव एवं राहत कार्य करना तथा आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय आपदा नीति का मुख्य उद्देश्य है आपदाओं से होने वाली जनधन की हानि को कम करना, आपदा से पहले तैयारी कर लेना। अगर आपदा का सूचना मिलता है तो उससे पहले तैयारी कर लेना चाहिए, प्रभावी बचाव एवं राहत का कार्य कम करना तथा आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिसास्टर्स। आपदा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। पहले हम देखेंगे प्राकृतिक आपदा को। प्राकृतिक आपदा वह आपदा है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं या प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है। इसके लिए सामान्यतः मनुष्य सीधे जिम्मेदार नहीं होता। भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्राकृतिक आपदा वह आपदा है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं या प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है। प्राकृतिक आपदा का कारण मनुष्य नहीं होता। इसमें भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोटक इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन आपदाओं से जनधन, कृषि, भवनों, सड़कों और पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है। इन आपदाओं से जनधन, कृषि, भवनों, सड़कों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं,
असम में कितना ज़्यादा बारिश हुआ कि बाढ़ आ गया। तो ये क्या है, ये भी एक आपदा है। मानव जनित आपदा, मैन मेड डिसेस्टर। मानव जनित आपदा वह आपदा है जो मनुष्य की गतिविधियों, लापरवाही, तकनीकी खराबी या गलत निर्णयों के कारण उत्पन्न होती है। औद्योगिक दुर्घटना, रासायनिक गैस रिसाव, आग, तेल रिसाव, परमाणु दुर्घटना और युद्ध इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मानव जनित आपदा वह आपदा है जो मनुष्य की गतिविधियों, लापरवाही, तकनीकी खराबी या गलत निर्णयों के कारण उत्पन्न होती है। औद्योगिक दुर्घटना, रासायनिक गैस रिसाव, आग, तेल रिसाव, परमाणु दुर्घटना और युद्ध इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। आपदा का कारण मानव कैसे हो सकता है? खदानों में कोयला या पत्थरों को तोड़ने के लिए बमों का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो विस्फोट होता है ये मानव जनित आपदा का एक प्रमुख कारण हो सकता है। मुख्य अंतर, प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण प्राकृतिक घटनाएं होती है, जबकि मानव जनित आपदाएं मुख्यतः मानव की गतिविधियों या तकनीकी विफलताओं के कारण उत्पन्न होती है। दोनों प्रकार की आपदाओं में जनधन और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण प्राकृतिक घटनाएं होती है, जबकि मानव जनित आपदाएं मुख्यतः मानव की गतिविधियों या तकनीकी विफलताओं के कारण उत्पन्न होती है। दोनों प्रकार की आपदाओं में जनधन और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूकंप, चक्रवात एवं सुनामी के कारण और प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड सुनामी। तो पहले हम देखेंगे अर्थक्वेक को, भूकंप को। भूकंप पृथ्वी की सतह से अचानक हिलने या कंपन करने की प्राकृतिक घटना है। इसका मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति और भूप्रकृति में संचित तनाव का अचानक मुक्त होना है। कभी कभी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण भी भूकंप आ सकता है। भूकंप पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने या कंपन करने की प्राकृतिक घटना है। इसका मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति और भूकंप में संचित तनाव का अचानक मुक्त होना है। धरती के अंदर प्लेट होते हैं। धरती के अंदर प्लेटों के टकराने के कारण ये भूकंप उत्पन्न होता है। कभी कभी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण भी भूकंप आ सकता है। जब ज्वालामुखी फटता है तब भी भूकंप आ सकता है। इसके प्रभाव, भूकंप के कारण भवन, सड़क और पुल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसके कारण भूस्खलन, आग, बिजली का संचार व्यवस्था में बाधा तथा जनधन की भारी हानि हो सकती है। समुद्र के नीचे शक्तिशाली भूकंप आने पर सुनामी भी उत्पन्न हो सकता है। भूकंप के कारण भवन, सड़क, पुल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसके कारण भूस्खलन, आग, बिजली या संचार व्यवस्था में बाधा तथा जनधन की भारी हानि हो सकती है। समुद्र के नीचे भी जब शक्तिशाली भूकंप आ जाता है तो सुनामी उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है चक्रवात, साइक्लोन। चक्रवात एक शक्तिशाली तूफानी प्रणाली है जो सामान्यतः गर्म समुद्री जल के ऊपर कम वायुदाब के क्षेत्र में विकसित होने से बनती है। इसमें तेज हवाएं, भारी वर्षा और समुद्री लहरें उत्पन्न होती है। चक्रवात वह शक्तिशाली तूफानी प्रणाली है जो सामान्यतः गर्म समुद्री जल के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में विकसित होती है। गर्म समुद्री जल के ऊपर में वायुदाब के क्षेत्र में विकसित होती है और इसमें तेज हवाएं, भारी वर्षा और समुद्री लहरें उत्पन्न होती है। इसके प्रभाव क्या है? चक्रवात से तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं और भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ सकती है। पेड़, बिजली के खंभे, मकान और सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती है। फसलों, पशुधन और संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तथा सामान्य जनजीवन प्रभावित होती है। चक्रवात का प्रभाव क्या हो सकता है? चक्रवात से तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं और भारी वर्षा के कारण बाढ़ भी आ सकती है। पेड़, बिजली के खंभे, मकान और सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। फसलों, पशुधन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तथा सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है। तीसरा है सुनामी। सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाली शक्तिशाली समुद्री लहरों की एक श्रृंखला है। इसका प्रमुख कारण समुद्र के अंदर आने वाला भूकंप है। इसके अलावा समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र तल के अचानक खिसकने से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाली शक्तिशाली समुद्री लहरों की एक श्रृंखला है। एक श्रृंखला मतलब एक समूह है। इसका प्रमुख कारण है समुद्र के अंदर आने वाला भूकंप। समुद्र के अंदर भूकंप आता है जिसके कारण सुनामी उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र तल के अचानक खिसकने से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो सुनामी तटीय क्षेत्रों में पहुंचकर बड़े पैमाने पर बाढ़ और विनाश का कारण बन सकती है।
इससे मकान, सड़कें, बंदरगाह और अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा जनधन, कृषि और पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकती है। सुनामी तटीय क्षेत्रों में पहुंचकर बड़े पैमाने पर बाढ़ और विनाश का कारण बन सकती है और इससे मकान, सड़कें, बंदरगाह और अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो सकती है और जनधन, कृषि, पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकती है। अभी आप उदाहरण में असम को देख सकते हैं बाढ़ के कारण कितना यहाँ पर नुकसान हुआ, जनधन की हानि हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपदा के बाद होने वाली बीमारियों एवं महामारियों का वर्णन कीजिए। आपदा के बाद होने वाली क्या क्या बीमारी या महामारी आ सकती है, इनका वर्णन करना है। आपदा के बाद लोगों को सुरक्षित पानी, भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है। राहत शिविरों और भीड़-भाड़, गंदगी, प्रदूषण, पानी और कचरे के उचित निपटान की कमी के कारण संक्रमण बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। आपदा के बाद लोगों को सुरक्षित पानी, शुद्ध पानी, भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है। राहत शिविरों में भीड़-भाड़, गंदगी, दूषित पानी और कचरे के उचित निपटान की कमी के कारण संक्रमण बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। आपदा के बाद होने वाली प्रमुख बीमारियों में दस्त, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, मलेरिया, डेंगू और विभिन्न श्वसन संक्रमण शामिल है। दूषित पानी और भोजन के कारण जल एवं खाद्य जनित रोग फैल सकते हैं। वहीं मच्छरों की संख्या बढ़ने पर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। आपदा के बाद होने वाली प्रमुख बीमारियों में दस्त, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, मलेरिया, डेंगू और विभिन्न श्वसन संक्रमण शामिल हैं। दूषित पानी और भोजन के कारण जल एवं खाद्य जनित रोग फैल सकते हैं। दूषित पानी और दूषित खाने के कारण जल एवं खाद्य जनित रोग फैल सकते हैं। वहीं मच्छरों की संख्या बढ़ने पर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। बाढ़ या सुनामी वगैरह आता है तो जहाँ तहाँ पानी जमा रहता है, जिससे मच्छर पनपते हैं और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। महामारी, जब कोई संक्रमण बीमारी किसी निश्चित क्षेत्र या समुदाय में सामान्य स्थिति की अपेक्षा बहुत अधिक लोगों में फैलने लगे तो उसे महामारी कहा जाता है। आपदा के बाद कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था और लोगों की अधिक संख्या में एक स्थान पर रहने के कारण संक्रमण तेजी से फैल सकता है। महामारी क्या है? तो जब कोई संक्रामक बीमारी किसी निश्चित क्षेत्र या समुदाय में सामान्य स्थिति की अपेक्षा बहुत अधिक लोगों में फैलने लगे तो उसे क्या कहेंगे? महामारी। आपदा के बाद कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था और लोगों की अधिक संख्या में एक स्थान पर रहने के कारण संक्रमण तेजी से फैल सकता है। एक स्थान पर अधिक लोग रहेंगे तो उन्हें भी फैल सकता है। इसके रोकथाम के उपाय क्या है? तो आपदा के बाद बीमारियों और महामारियों को रोकने के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, साफ सफाई, उचित कचरा प्रबंधन, स्वच्छ भोजन, मच्छर नियंत्रण, आवश्यक टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और समय पर चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए। लोगों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है। आपदा के बाद बीमारियों और महामारियों को रोकने के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, साफ सफाई का ध्यान और उचित कचरा प्रबंधन, स्वच्छ भोजन, मच्छर नियंत्रण के लिए मच्छरदानी, आवश्यक टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा समय पर चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए। लोगों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपदा की परिभाषा, प्रकृति एवं प्रमुख कारकों को स्पष्ट करते हुए आपदाओं के आर्थिक, मानवीय एवं पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपदा की परिभाषा, प्रकृति एवं प्रमुख कारकों को स्पष्ट करते हुए आपदाओं के आर्थिक, मानवीय एवं पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैजार्ड एंड डिसेस्टर की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के प्रकार, प्रकृति एवं प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। खतरा और आपदा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के प्रकार, प्रकृति एवं प्रभावों का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, सुनामी, बाढ़, सूखा, भूस्खलन एवं हिमस्खलन के कारण एवं प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रमुख प्राकृतिक आपदा क्या क्या? भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, सुनामी, बाढ़, सूखा, भूस्खलन एवं हिमस्खलन के कारण एवं प्रभावों का विस्तृत वर्णन करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 है तकनीकी एवं मानव जनित आपदाओं के रूप में परमाणु रिएक्टर, मेल्टडाउन, औद्योगिक दुर्घटनाओं, तेल रिसाव, रोग प्रकोप तथा युद्ध के सशस्त्र संघर्षों का वर्णन कीजिए। तकनीकी एवं मानव जनित आपदाओं के रूप में परमाणु रिएक्टर, मेल्टडाउन, औद्योगिक दुर्घटना, तेल रिसाव, रोग प्रकोप तथा युद्ध एवं सशस्त्र संघर्षों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के आपदा प्रवण क्षेत्रों का वर्णन भूकंपीय, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, हिमस्खलन, चक्रवात एवं तटीय आपदा प्रवण क्षेत्रों का विशेष संदर्भ में कीजिए। साथ ही राष्ट्रीय आपदा नीति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन ही दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक सेट आएगा। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर लाया जाए कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।